नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है रेखा रानी सिंह के लड़के सन राजकुमार सिंह जी। उनके सुपुत्र हैं। रेखा रानी सिंह पेशेंट का नाम है। कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता में से दिल्ली आए हुए हैं अपनी मदर का ट्रीटमेंट कराने। जब आए थे इनकी माता जी का डायलिसिस भी चल रहा था। डायलिसिस करा रहे थे हफ्ते में 2 टाइम। अच्छा, हाँ। और क्या क्या परेशानी हो हफ्ते में 2 टाइम चल रही थी उस समय। उसके बाद पैरों में हाथों में सूजन थी, चल फिर सही से नहीं पा रहे थे, उठ बैठने में तकलीफ होता था। खाने में तो छोड़ ही दीजिए, खाने का तो अभी खाने में थोड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन पैरों के सूजन सब खत्म हो गया। 30% है, डायलिसिस पूरा 100% बंद हो गया। उसके बाद बीपी का जो दवाई खाती थी वो भी नहीं खाती है, शुगर भी नॉर्मल है। शुगर की दवाई भी नहीं खा रही है, बीपी की दवाई भी नहीं खा रही। इंसुलिन चलता था, इंसुलिन ले रहे थे। हाँ। कितना यूनिट आपका कितना 2 कितना होता है ना वो। हाँ। इंसुलिन भी ले रहे थे। हाँ। शुगर की दवाइयां भी खा रहे थे, बीपी की दवाइयां भी खा रहे थे। हाँ। अभी ले रहे हैं? नहीं, अब बंद। आपका दवाई लेने के बाद पूरा बंद कर दिया। लेकिन सिर्फ अभी डायलिसिस 2 बार हो रहा था। अभी डायलिसिस आप करा रहे हो? एकदम नहीं है। आज करीब हम नियर अबाउट 2 मंथ 2 मंथ डायलिसिस नहीं करा। अच्छा, मैंने देखा है कि क्रेटिनाइन भी आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था माता जी का जब डायलिसिस हो रहा था। तब भी हो रहा था, फिर कम हो जाता था, फिर बढ़ता था। लेकिन आपका दवाई लेने के बाद करीब समझ लीजिए 1 महीना का अंतर में डॉक्टर सभी बोल रहे हैं कि इनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं डायलिसिस कम करने का। फिर दूसरा महीना जब गया तो वो बोले देखिए आप एक काम कीजिए और हम लोग 10 दिन देख लेते हैं, उसके बाद डायलिसिस बंद कर दें। अच्छा, ऐसे डॉक्टर ने बोला? अच्छा, कौन से डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर संजीव, देखिए उनका प्रेस्क्रिप्शन होगा, संजीव। अच्छा, कहाँ के हैं? डॉक्टर जीडी हॉस्पिटल में बैठते हैं, जीडी कलकत्ता में। कलकत्ता जीडी हॉस्पिटल में। और एक आपका डॉक्टर वो इसमें बैठे, रॉयल नर्सिंग होम में बैठते थे। अच्छा, लेकिन जयंतो बासु, अच्छा, नेफ्रोलॉजिस्ट है डॉक्टर अच्छे। वो तो पूरा बोल दिया कि आपका डायलिसिस हो कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, ऐसे बोल दिया। हाँ, उसके बाद तो हम संदीप साहब को दिखाया। वो बोले देखिए डायलिसिस में ट्रीटमेंट होगा, ऐसे नॉर्मल है, एज 67 अबव है। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायलिसिस होगा। लेकिन फिर आपके पास जब आए उनको रिपोर्ट दिया, उनसे अभी भी हम लोग दिखाया। अच्छा, उनको बताया आपने यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? उनको आपका प्रेस्क्रिप्शन दिखाया, सब कुछ दिखाया। वो हैरान हुए, आश्चर्यचकित हुए? वो बोल रहे थे हो सकता है आयुर्वेदिक है, तो आयुर्वेदिक में हर कुछ संभव है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। नहीं ठीक है, हम लोग उम्मीद में है। लेकिन सर अभी जो क्रेटिनाइन था 14 फरवरी को 2019 को 5.1 था। आप देख सकते हैं क्रेटिनाइन काफी ज्यादा था। डायलिसिस करा रहे थे इस समय, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहा था और क्रेटिनाइन भी बढ़ा हुआ था। उसके पहले और ज्यादा था, उससे पहले 9 था। हाँ, कहाँ है रिपोर्ट? दिसंबर की रिपोर्ट निकालो क्योंकि इनका ट्रीटमेंट 9 क्रेटिनाइन के आसपास था। 9 के बाद ये 5 हुआ, डायलिसिस भी चल रहा था। 9 से 5 हुआ, 5 से 6 जून 4.1 हुआ फरवरी में, 22 फरवरी को। 5 जून को करा के लाए, 2.2 हो चुका है। अब ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, मेडिकल ब्रेक थ्रू से कम नहीं है कि डायलिसिस बंद हो गया, क्रेटिनाइन 9 से लेके 2 पे आ गया। किडनी की बीमारी जो कहा जाता है कि उसका कोई एलोपैथी में इलाज नहीं है डायलिसिस के अलावा। एकदम सही, आपका बात एकदम 100% सही है। कोई आप जो स्टॉप डायलिसिस बोलते हैं ना, उसमें हम लोग उम्मीद में है कि हाँ ठीक है। आप जो है ना, एक जो आपने अभी बताया है, ये किसी आप एलोपैथिक डॉक्टर को जाके बताएं? हम बताएं, डॉक्टर जयंतो बासु से भी बात किया है। वो बोले देखिए आयुर्वेदिक का हम बता नहीं सकते, हो ही सकता है। हम लोग का में आपको तो हम लोग बेस्ट ट्रीटमेंट दिए, उसके बाद वो कुछ बोले नहीं। हम डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, उनसे कुछ बोल नहीं पाए। ठीक है सर, अब मामूली ठीक है, हम ठीक है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि अगर किसी पेशेंट का डायलिसिस कम हो और रोज आना हो रहा है कर्मा आयुर्वेदा में। कर्मा आयुर्वेदा ने एक प्रोटोकॉल सेट कर दिया है कि अगर आपका डायलिसिस चल रहा है तो आप ये चीजें करेंगे, आपका डायलिसिस कम हो जाएगा। आप ये औषधियों का सेवन करेंगे, आपका डायलिसिस कम हो जाएगा। डायलिसिस कम होकर बंद हो जाएगा। और उसके लिए हम आपको रेगुलर बताते आ रहे हैं, हम दिखाते आ रहे हैं कड़ियों के रूप में। कम से कम सैकड़ों हजारों पेशेंट्स से आपको हम मिलवा चुके हैं और लगातार मिलवाते आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में एक और मरीज जुड़ गए हैं, रेखा रानी सिंह के सुपुत्र कोलकाता से आए हुए हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट हैरान है कि ये कैसे हो गया, क्रेटिनाइन कैसे कम हो गया, डायलिसिस कैसे बंद हो गया। आयुर्वेद की कर्मा आयुर्वेदा ने जो सिद्ध कर दिया है कि किडनी का इलाज जो है वो संभव है और वो हो रहा है।
रिपोर्ट्स 9 से लेकर 2 तक आ चुकी हैं और ये रिपोर्ट्स बंगाल की हैं, यहाँ की नहीं है। हमने बताया था यहाँ से टेस्ट कराने के लिए आपको, या आपने स्वयं अपने अनुसार लैब का चयन किया है? नहीं, हम लोग अपने से चयन किए, आप लोग का कोई डिबेट नहीं है कि कौन से डॉक्टर को दिखाना है या कौन से लैब को बताना है। आपका तो सिर्फ सजेस्ट किए दवाई खाने का, और तो कोई बोले आप लोग बोले अपने चेक कीजिए, हम लोग को मेल करते हैं, आप लोग हम हर महीने मेल करते रहे रिपोर्ट का, उस हिसाब से आप लोग गाइड भी किए, ऐसा बात नहीं। गाइड होता था, प्रॉपर गाइडेंस। क्रेटनाइन जो है 9 से लेके 2 तक आ चुका है और डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बंगाल के नेफ्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं, जहां ये दिखा रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो किसी भी नेफ्रो वाले को दिखाएंगे वो भी यही कहेगा कि डायलिसिस की आवश्यकता अब इनको नहीं है। 9 से लेके 2 क्रेटनाइन मेडिकल ब्रेक थ्रू है ये। 2 डॉक्टर, एक है संजीव दास गुप्ता और एक आपका है डॉक्टर जयंत बसु, दोनों रेफरलिस्ट है। एक जीडी में बैठते हैं, एक आपका वुडलैंड नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट। वुडलैंड का नाम सुने होंगे आप? मैं कभी गया नहीं हूँ। वुडलैंड नर्सिंग होम जैसे आपका वहाँ पर है, काफी फेमस है। काफी बड़े बड़े और अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्होंने वहाँ पे दिखाया है। इनका विजिट है 1700 रुपये। अच्छा। जयंत बसु का। अच्छा। इनका 700 रुपया। अच्छा। डॉक्टर संजीव दास गुप्ता, बहुत अच्छे इनको चेंजेस नजर आए हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा के आए हैं, बड़े बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर आए हैं। शायद बंगाल के नामी नाम है ये, अच्छे टॉप में है, टॉप के नाम है सारे वहाँ के। और किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट आ सकती है वो आपके सामने। हमारा पता है 77 तरुण एनक्लेव, गेट नंबर 2, परवाना रोड, पीतमपुरा, अपोजिट भगवान बुद्धा अपार्टमेंट, दिल्ली 110034। हमारा नंबर है 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं।